आप देख रहे हैं डर इडियट चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पुरुषोत्तम जी बताते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब नौकरी रेलवे विभाग में लोको पायलट के दौर पर हुआ था। कुछ ही सालों में मेरी आर्थिक परिश्रम और प्रयास को देखते हुए मेरा प्रमोशन हो गया था। अब मेरे अंदर काफ़ी कर्मचारी काम करते थे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। एक ऐसे ही रात मैं लोगो पायलट रूपेश और अन्य लोगों के साथ धावड़ा जंक्शन से टाटा नगर के लिए रवाना हुआ तो ट्रेन अपने अधिकतम रफ्तार पर थी और आगे के सभी सिग्नल ग्रीन मिल रहे थे। पर जल्दी ही हमारे दौड़ते हुए ट्रेन को रोकना पड़ा रेड सिग्नल के चलते, जो कि हमें घसीटा सिग्नल पर मिला था। फिर कुछ ही देर की इंतज़ार के बाद हमें ग्रीन सिग्नल के साथ चलने का इजाज़त मिल गई। नियम अनुसार लोकोमोटिव हैंडल कर रहे थे रुपेश ने चलने से पूर्व 3 बार ट्रेन की हॉर्न दिए ताकि ट्रेन खाली हो जाए और ट्रेन किसी अवरोध के आगे बढ़ सके। रुपेश के 3 बार हॉर्न देने के बाद जब रुकेश लोको पायलट की खिड़की से बाहर की तरफ अपना सिर निकालते हुए बोला, अरे भाई आगे से हटो, मरना है क्या? क्या आपको ट्रेन के नीचे मरना है? तो मैं बड़ी हैरत के साथ देखने लगा कि आखिर रुपेश किसे इतना काट रहा है जब कि सामने ट्रैक पर कोई भी नहीं है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि अब रुपेश लोको पायलट से नीचे उतरकर पटरियों की तरफ चल पड़ा। मैंने उसे लाख रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं रुका। वह गुस्से में तनतनाता हुआ पटरियों पर चिल्लाते हुए चलता जा रहा था, जिस जिस वजह से मुझे रुपेश को रोकने के लिए उसके पीछे जाना पड़ा। लोको पायलट से उतरना पड़ा। फिर लोको मोटर से उतरते ही मैं रुपेश के पीछे पीछे उसे आवाज़ देते हुए चला, पर रुपेश कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहा था, जिस वजह से वह मुझसे काफ़ी दूर निकल गया था। मैं भी उसे पकड़ने के लिए तेज तेज से चलने लगा। फिर वही रुपेश को चीखते चिल्लाते हुए देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि रुपेश को कोई तो दिखा दे रहा है जो मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी रुपेश 100 मीटर के बाद रुपेश एकदम से रुक गया और वहीं पर पटरियों के बीच बैठ गया। मैं भी अगले 2-3 मिनट में हाँफते हुए उसके करीब पहुंच गया और उसके पीछे खड़े होकर सांस लेते हुए बोला कि देखा यहाँ पर कोई नहीं है, चलो वापस चलो, हमें निकलना है यार। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी रुपेश एक झटके से मेरी ओर पलटा और पटरियों पर पड़े एक बजरी खींचते हुए मेरी ओर मारी। मेरे सिर में आकर लग गई। बजरी की चोट इतनी तेज थी कि मेरे सिर से उसी वक्त खून निकलने लगा। मैं अपने दोनों हाथ से अपने सिर को पकड़े हुए बैठ गया। फिर जब मैंने रुपेश पर चिल्लाते हुए कहा कि यार तुम्हारा होश तो सही है, यह क्या किया तुमने? रुपेश का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और उसकी आंख काफ़ी अंदर की तरफ घुसी हुई थी। साथ ही साथ रुपेश बड़ी गुस्से में लग रहा था और किसी जानवर की तरह घुरघुराते हुए मेरी ओर बढ़े ही जा रहा था। तभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मैं अगले कुछ सेकंड में बेहोश हो गया। जब फिर मुझे होश आया तो मैं पटरियों पर ही आधे मुंह पड़ा हुआ था। मेरे आसपास काफ़ी खून फैला हुआ था। फिर मैंने जब उठकर बैठने की कोशिश किया तो मैं उठ नहीं सका। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने किसी तरह उठकर बैठा तो मैंने पाया कि अब ट्रेन वहाँ से निकल गई है। तभी मैंने वहाँ आसपास देखा तो मैं पाया कि ट्रेन से कुछ दूर मैं उस हालत में नहीं था कि वापस चला जा सकूं। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, शायद मेरी आवाज़ सुनकर कोई पहुंच जाए। मैंने अभी चिल्लाया ही था कि पटरियों पर बैठे 3 लोगों पर मेरी नज़र पड़ी, जो कि अपना सिर नीचे की तरफ करे हुए बैठे थे। हैरानी की बात तो यह थी कि वह तीनों मुझसे
3-4 कदम दूरी पर थे और मुझे पता ही नहीं चला। शायद मैं जल्दी में होगा कि मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। मैं दर्द से कराहते हुए उन तीनों लोगों को आवाज़ देते हुए कहा, अरे भैया मेरी मदद कर दीजिए ज़रा, हमें बहुत चोट आई है। इतना कहते ही उन तीनों ने एक साथ अपना सिर उठाया। जब मैंने उनके चेहरे को देखा तो पता चला कि असली मुसीबत तो अब आने वाली है। दरअसल उन तीनों के चेहरे सपाट थे जिनके 2 सुरंग थे। मैं उनके चेहरे को देखते ही फिर से एक बार जोर से चीख लगाया तो वहीं वह तीनों आहिस्ते आहिस्ते मेरी ही तरफ बढ़ रहे थे। इस बीच मैंने नोटिस किया कि पटरियों के साथ साथ वहाँ पर बिछी पटरियाँ भी थरथराने लगी है। मैं किसी तरफ से पूरी जान लगाए उठकर वहाँ से भागा। कुछ आगे आते ही मेरी दिमाग एक पल के लिए चकराने लगा और मैं वहीं गिर पड़ा। गिरते ही मेरे आँख के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आँख के सामने से अंधेरा हटा तो मैं स्टेशन मास्टर के रूम में था और मेरे बाकी सहकर्मी वहीं थे, मगर रुपेश वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब स्टेशन मास्टर ने मुझको बताया कि रुपेश अब इस दुनिया में नहीं है तो मैं यह सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। जब मैंने उस हादसे के बारे में तौसीफ से पूछा कि तो पता चला कि आगे रेलवे ट्रैक हॉन्टेड है, जहाँ पर काफ़ी दुर्घटना घटी है और आज भी दुर्घटना होती है और मरने वाले की आत्माएं वहाँ भटकती रहती है। वह ऐसे भूत है जिनके चेहरे नहीं होते हैं। स्टेशन मास्टर के सूझबूझ के कारण मेरी जान बच गई, मगर रुपेश की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। दोस्तों, मैं आज भी उस जगह से गुजरता हूँ तो आज भी रुपेश मुझे उन पटरियों पर भागता हुआ नज़र आता है। आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।